नर्मदा गोदावरी तापी के तट और पथ पर चले हैं। तो देखो ये वो शक्तियां हैं। तुम्हें अपने जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, अरे इच्छा क्या, जीवन जैसा जीना हो और अपने जीवन को जैसा बनाना हो वैसा तुम बना लेना। लेकिन थोड़ी देर के लिए मस्ती, हमारी पीढ़ियां जहर पी रही है, विष पी रही है, नशा करती हुई नजर आती है। लालची और तामसी प्रवृत्तियां जहां एक तरफ हमारी युवा शक्ति को नशे का शिकार बना रही, वहीं दूसरी तरफ लालची और दुष्प्रवृत्तियां कुछ मिशनरी, कुछ संगठन ऐसे हैं जो सनातन धर्म संस्कृति से इन गांव, घर, परिवार को दूर करने का दुस्साहस करते हैं, प्रयास करते हैं। हम गांव से यही प्रार्थना करते हैं, अपनी माटी, अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ना, अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होना। वास्ता है उस आदि शक्ति का, देख ले ये चरित्र बैठा है, ये वो सनातन, वो धर्म का सामर्थ्य है कि वो शक्ति वायु पर चला देती है। हमारे पास कुछ ना हो, बस धर्म से विमुख नहीं होना, अपनी संस्कृति से विमुख नहीं होना, ये वो धर्म का सामर्थ्य है जो इन शक्तियों की निकटता कराता है और जल और वायु पर विहार कराता है। दुनिया देख रही है, दुनिया क्या बताएगी। थोड़े से प्रलोभन में अपने धर्म को मत छोड़ना, अपनी माटी को मत छोड़ना, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। और हम तो उनको भी बोलते हैं, कारण ये सीमा पर बैठे हैं। 3 राज्यों की सीमा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। त्रिवेणी, जैसे त्रिवेणी होता है। हम तो इस संदेश दे रहे हैं, अभी चेतावनी नहीं दे रहे हैं, संदेश है कि सेवा के नाम पर गांव नगर में धर्म और संस्कृति के साथ वो खेलना बंद कर दें। आने वाले समय में यही गांव रहेंगे, यही तट और पथ रहेंगे, यही गांव के युवा रहेंगे जो अपनी माटी की सामर्थ्य को बताएंगे और वास्तविकता का परिचय कराएंगे। अभी वक्त है, हम तो सबको गले लगाते हैं, लेकिन हम एक चीज को बर्दाश्त नहीं करते, कोई हमारी माँ से छेड़खानी करे, कारण वो संस्कृति, वो माटी हमारी माँ है। और हम उनको भी हम यही संकेत देते हैं कि माँ, माटी के साथ नहीं खेलना, नहीं तो माटी होने में ज्यादा समय अब लगेगा नहीं। माटी से खेलने वाला माटी हो जाएगा, और जो इस धर्म और सनातन से खेला है उखड़ के फिक जाएगा। संभव नहीं। और ये व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं, ये इस धर्म संस्कृति का सामर्थ्य है, इस माटी का सामर्थ्य है, इन शक्तियों का है। इनको नदियां नहीं समझना, जीती जागती शक्तियां है। जिस दिन ये शक्तियां चलेंगी, और ये पेड़ पहाड़ नहीं समझना, जीते जागते शक्ति के स्रोत है। हमने बता दिया, और एक एक अक्षर जो मुख से निकलता है 2 दशकों से, और आज भी निकला, और 5 साल पहले भी निकला, और 8 साल पहले भी निकला। ध्यान देना, गुजरात, महाराष्ट्र और ये सीमा पर बैठे हापेश्वर तीर्थ है, कड़ी पर 21 कोस में है। और मैंने बोला बैलों के जेवर कम पड़ गए और तुलसी के पत्ता में हरी डुल गए। ऐसे ही विश्व की सकल एक पल्ले में यदि संपदा को, विश्व की संपदा को रख देंगे ना, तो ये 21 कोस की संपदा उसको तौल लेगी, इतना रखा है। और ये भी, ये आज हो सकता है कि ये कल्पना होगी, लेकिन कल तुम्हारे गांव नगर इसकी जीवंतता भी देख लेंगे। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, समय आ रहा है, एक एक चीज सत्य होगी। समय आ रहा है, दुनिया देख रही है, और दुनिया बड़ी तीव्रता से इस माटी और संस्कृति और इन परंपरा और मान्यताओं से जुड़ रही है। पूरी कल्पनाएं नहीं, वास्तविकता है।
दुनिया एक दूसरे को मारने के लिए होड़ लगी है, हथियारों की होड़ लगी है ना। हम मारने की बात नहीं करते। दुनिया के अंदर केवल हम हैं जो हम बचाने की बात करते हैं। हमारी सामर्थ्य है इस संस्कृति का, व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं। हम उस सनातन उस संस्कृति की सामर्थ्य का, जो माटी को मां कहती, नदियों को मां कहती, गौ को मां कहती है, अपने धर्म अपनी संस्कृति पर। अरे सूखी रोटी खा के, घास की रोटी खा के महाराणा ने बता दिया दुनिया को, देखो महाराणा का चरित्र, और देख ले घर परिवार वो शिवाजी का चरित्र है। धर्म और संस्कृति की सामर्थ्य को इस कलिकाल में यदि देखना है तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ महाराणा को और शिवा को। गुरु की संगत मिली और उस मां भारती उस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए विषम से विषम परिस्थितियों में रहे, लेकिन अपने धर्म से विमुख नहीं हुए, अपनी माटी से विमुख नहीं हुए। माटी के लिए सर्वस्व, कारण माटी हमारा अस्तित्व है। कल इस माटी के लिए और कल इस धर्म के लिए यदि हमने अपना प्राण की भी आहुति दे दी तो हमारी पीढ़ियां तर जाएंगी। हम तो निकले हैं आहुति देने के लिए, हम निकले हैं, और ये वही शक्ति है। हम तो आज सुबह भी बोल रहे थे, हम तो निकले हैं, मिलेंगे 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 हम, और हम मिलने के लिए निकले हैं मां से भी, और मां से मिलते मिलते हम दुनिया से मिलेंगे। और इस बार ऐसी दुनिया के अंदर इस सनातन संस्कृति, उस धर्म की जीवंत प्रामाणिकता को स्थापित करके जाऊंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां और लालची तामसी प्रवृत्तियां 32 दांत के अंदर जिभा में सामर्थ्य नहीं होगी कि कभी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, उसकी सामर्थ्य नहीं होगी दुनिया की। ये भी तुम देखना, ऐसा जीकर जाऊंगा कि कई पीढ़ियां इस विश्व की वो जाएंगी कि नहीं, ये संस्कृति है, ये संस्कृति है, ये धर्म है, ये सनातन है। उसकी ऐसा जीकर जाऊंगा, बोलकर नहीं जाऊंगा, जीकर जाऊंगा इतना कि वो आधार बन जाएगा। जो गुरु गोविंद का जीवन है वही तो आधार, तेरी 21 पीढ़ियों का आधार बना रहेगा। ऐसा जीवन जीकर जाऊंगा इस बार, और फिर मिलेंगे, है ना। कल हंसेश्वर महादेव की हाफेश्वर में बिना हाफे तो कोई आया नहीं। अब एक और कड़ी परीक्षा है, हम तो आज बता दे रहे हैं आचार्य, सुबह का भी प्रतीक्षा नहीं, भोजन अच्छे से करना। कल थोड़ा सूल पानेश्वर याद आएगा, खप्पर माल की पहाड़ियां याद आएंगी, एक बार और चढ़ना है, मथवाड़ पहुंचना है। दक्षिण में माथा सर मिला, बिल्कुल ऐसा। और ऐसा कब करते? जब बच्चे का माथा मां चूमती है, मेरा बच्चा आ गया इतनी ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं को पार करते हुए। तो कहाँ माथा सर पड़ता है? जरबानी के पहले माथा सर आएगा, फिर जरबानी, फिर शूलपाणेश्वर का दर्शन होता है। वहां माथा सर, बालक का सर को चूमती है मां दक्षिण में कि अरे इतना विषम परिस्थिति में इतनी ऊंची ऊंची पर्वत पार करते हुए मेरा बच्चा आ गया। माँ माथा सर में माथा चूम लेती है, लेकिन मथवाड़ में माँ के श्री चरण होते हैं और बालक का सिर होता है, ध्यान रखना। मथवाड़ जहां कल अब जा रहे हो वहां क्या होगा? वहां अपना सिर होगा और माता के चरण होंगे। दक्षिण में अपना सिर था जो माता ने सिर को चूमा था, और जिस माथे को मां ने चूमा है माथा सर में, वही बच्चे का भाव होगा अब कि श्री चरण होंगे और अपना सिर होगा और अपना माथा होगा, है ना।
हाँ, थोड़ा मुस्कुराओ, कोई दिक्कत नहीं। जिसने खप्पर माल की पहाड़ियां चढ़ ली वो मथवाड़ की भी पहाड़ियां, हापेश्वर की भी पहाड़ियां है ना। और ये तो बिल्कुल हार्ट, लंग्स, फेफड़ा, हृदय, तंत्रिकातंत्र सब जो है सब फिल्टर हो गया। थोड़ा कल और बचा है, कल पूरा क्लियर हो जाएगा। निश्चित मान के चलना, जो कड़ी पानी और हापेश्वर तीर्थ की यात्रा अकेले करता है, ये मैं बता रहा हूं, पूरी ना करे। किसी को हार्ट या फेफड़े या हृदय संबंधी रोग है या तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क संबंधी किसी को रोग है, वो केवल कड़ी पानी से होते हुए ये हापेश्वर तीर्थ की यात्रा करा दो। हृदय या फेफड़े से संबंधित कोई, वो बस पैदल आ जाए। ब्लॉकेज भी होंगे हार्ट में तो वो खुल जाते हैं, उसका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, उसका कभी लीवर फेल नहीं होगा, उसका कभी ब्रेन फेल नहीं हो सकता, जो हापेश्वर तीर्थ की यात्रा कर ले पैदल। कोई भी शरीर का अंग फेल नहीं हो सकता यदि उसने कड़ी पानी कवाट से होते हुए कड़ी पानी और हापेश्वर आ गया, तो ये मानना उसके शरीर का कोई भी अंग फेल नहीं हो सकता। इसीलिए तुम अब निश्चिंत हो गए। अब ऐसा नहीं कि आदत तुम बिगाड़ लो, खान पान सही रखना, आहार की शुद्धि रखना। पता चला रे अपन ने तो कर लिया, अब अपना कोई फेल सिस्टम नहीं होगा। नहीं नहीं, खान पान आचरण अच्छा हो। ऐसा नहीं कि अब कर लिया तो अब कुछ भी करने लगो। नहीं, खान पान का विशेष ध्यान, आहार में शुद्धि, व्यवहार में, स्वभाव में, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। यदि तुम्हारा आहार यदि अच्छा है, शुद्धि है, सात्विक है, आहार सात्विक हो, इस देवधरा भारत का और इस सनातन धर्म संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार है। सात्विक आहार हमें लेना है और वास्तविक जीवन को हमें जीना है। इतना हो गया। वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियलिटी। तुम्हारे जीवन में जितनी वास्तविकता होगी और तुम्हारे जीवन में जितना सात्विक तुम आहार करोगे, तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं देगा। ये हमारा वचन है इस हापेश्वर तीर्थ में। बस आहार सात्विक हो और तुम्हारे जीवन में वास्तविकता हो, मन वचन कर्म की स्पष्टता हो, पवित्रता हो, तीन चीजें जीवन में हो। हापेश्वर तीर्थ कल हंसेश्वर महादेव को साक्षी मानकर मैं तुझे वचन देता हूं, बस तेरे मन वचन कर्म में तीन चीजें हो। कौन सी? स्पष्टता, क्लियरिटी, पवित्रता, प्योरिटी, और जीवन में वास्तविकता, रियलिटी। मतलब वास्तविकता, स्पष्टता और पवित्रता यदि तुम्हारे जीवन में है, मन वचन कर्म में है, तो निश्चित मान के चलना हर स्थिति परिस्थिति में सिर्फ तुम अपने जीवन को नहीं जियोगे, सबसे सफल जीवन को जियोगे। सबसे सफल जीवन यदि करना है और सहज यदि बनना है, तो अपने मन वचन कर्म, रियलिटी, वास्तविकता हो। कथनी और करनी एक होना चाहिए, स्पष्टता और पवित्रता होना चाहिए। बस जितनी वास्तविकता, पवित्रता और स्पष्टता होगी, जीवन तुम्हारा उतना सफल होगा, जीवन तुम्हारा उतना सहज होगा। यही सनातन का आधार है, इस धर्म का यही आधार है। ये तुम्हें करना है। मैया की आरती करते हैं, पूजन करते हैं। और कल हंसेश्वर महादेव, यहाँ तो बहुत सारे चिरंजीवी बालक भी हैं, मार्कंडे महामुनि भी हैं। यहाँ पर नवनारायण में से मछेंद्रनाथ और गोरक्षनाथ का स्थली भी है, जिसको कल हंसेश्वर बोलते हैं, जहाँ मछेंद्र और गोरक्ष का संवाद हुआ इस कड़ी पानी के जंगलों में, हापेश्वर के जंगलों में, नवनाथ सिद्धों और योगियों का। ये तो वो हापेश्वर तीर्थ है, आदि योगी, आदि योगी, आदि योगी यहाँ बैठा। और आने वाले मांडव के बाद तुम्हें महेश्वर मिलेगा, महेश्वर और मंडलेश्वर के बीच में एक गुफा मिलेगी। ये वो स्थान है जहां आदि लिंग पहला प्रकट हुआ
और ये वो पथ है जहां आदि योगी रहा, आदि योगी है। इन तीर्थों में कौन है? बोले आदि है। और आज जो भी मेरे साथ में था, एक बालक, उसका नाम क्या था? आदि। क्या नाम था? आदि। अब आदि बच्चे नहीं घर बनाते ऐसे ऐसे, तो मेरी नजर पड़ी, तो मैं उसकी ऐसा लकड़ी का घर बनाया था छोटा। तो आज हम आदि के घर में भी, मैंने कहा यार ये कौन है? बोले इसका नाम आदि है। मैंने कहा तू कौन है? उसकी बहन से पूछा, तो बोले अब आदि की बहन का नाम भी सुनो, करिश्मा। अब करिश्मा नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो आज हमें कल हंसेश्वर महादेव इस तीर्थ में आने से पहले आदि भी मिल गए, शीतल भी मिल गई, और पूजा सोई मिल गई, और करिश्मा सोई। करिश्मा तो चल ही रहा है, करिश्मा ही है, पल पल करिश्मा ही हो रहा है। बरस रही है कृपा, बरस रही है माई की, है ना। बहुत आनंद के साथ रहना है। थोड़ा एक बार और ताली बजा दो, फिर पूजन करते गुजरात परिवार के लिए। और थोड़ा भाव से समझना, घर में यदि 24 घंटे के लिए 50 मेहमान आए तो फिर उसने बोला 7 दिन और रहेंगे, और फिर बोला नहीं बहुत अच्छा लग रहा तुम्हारा गांव, हम तो महीने भर रहेंगे, है ना। भाइयों को याद कर लेना, तो एक महीना भी रहना तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा, खूब अच्छा, खूब आनंद से रहना है, अपनी भूमिका, अपने योगदान को सुनिश्चित करना है। और यही माँ से प्रार्थना है कि माँ हमें उतना सामर्थ्य दे कि हम इस जीवन में, हम अपने राष्ट्र के प्रति, हम अपने धर्म के प्रति अपनी योगदान सिर्फ घर के लिए नहीं, हमें अपनी माटी के लिए, मातृभूमि के लिए, उस माँ भारती के लिए, धर्म के लिए हम कुछ कर पाए, अपना योगदान, अपनी भूमिका। इतना सही, लेकिन हम अपनी भूमिका, अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं। इतना सामर्थ्य हमें देना बस, और कुछ मिले ना मिले, तू बस हमारे साथ रहना, है ना। नर्मदा मैया की